नमस्ते भारत देख रहे हैं आप और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां भयंकर लैंडस्लाइड एक बार फिर देखने को मिला है। तवाघाट लिपुलेख हाईवे पर यह लैंडस्लाइड हुआ है। बताया जा रहा है कि इस लैंडस्लाइड में एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई है, कैसे ये पहाड़ दरका और उसके बाद एक मजदूर की मौत मलबे में दबकर हो गई। 6 लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे हाहाकार मचा हुआ नजर आ रहा है, सुनाई दे रही हैं आवाजें। तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग में नजंग के पास ये हादसा हुआ। उस वक्त बीआरओ के मजदूर एक दुकान पर चाय पी रहे थे, तभी उनके ऊपर पत्थर और मिट्टी का मलबा आ गिरा और इतनी तेजी के साथ गिरा कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। लैंडस्लाइड में नेपाल के एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। 6 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, जिनका रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला लाया गया है। मौसम लगातार अपना मिजाज बदल रहा है और उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो भूस्खलन की जो चेतावनी है वो भी जारी की गई है। अचानक से ये पहाड़ दबका, किसी को संभलने का भी मौका नहीं मिला। एक मजदूर की मौत हो गई, 6 घायल बताए जा रहे हैं और अचानक से ही पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा नीचे आकर गिर गया। यहाँ पर जो मजदूर मौजूद थे, काम कर रहे थे, वो खड़े हुए थे, चाय पी रहे थे, लेकिन अचानक ही उनके ऊपर ये मलबा आकर गिर गया। ये कौन है यहाँ पे? पूरी टीना फीना सब खत्म कर दिया तो यहाँ का। अरे बाप रे यार, भागो भागो भागो! हुइसल पर नहीं दिखा था तोला। अरे भाग जा! वो अभी भी निकल रहा है, अंदर है। सब उधर ही थे, भाग गए। वो यार वो गिर गया। अरे भाई, वो भाभी का दब गया क्या पूरा? यार गजब हो गया। अरे उसका घर पे ही दब गया। अरे पूरा सब उसमें ही पड़ा है, उसके ऊपर। यार बच गया क्या ना? दुकान खत्म, दुकान खत्म। तो देखिए, पहाड़ पर सफेद तांडव भारी, जिंदगी बचाने के लिए जंग जारी। उत्तराखंड के चमोली में आए एवलांच में फंसे हुए 54 में से 50 मजदूर बाहर निकाल लिए गए हैं, लेकिन 4 अभी कहां हैं किसी को पता नहीं। उनकी तलाश में राहत बचाव दल जुटा हुआ है। घंटों की मशक्कत के बाद भी अभी वो नहीं मिले हैं। और अब दिल्ली से हाईटेक मशीनें मंगाई गई हैं, लेकिन सवाल यही है कि नई मशीन क्या लापता लोगों को खोज पाएगी। जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता मजदूरों तक पहुंचने के लिए 5 चेतक हेलीकॉप्टर और 1 प्राइवेट हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। यही नहीं, दिल्ली से जीपीआर यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मंगाया गया है, जिसकी मदद से मजदूरों की तलाश की जाएगी। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से जमीन के अंदर की चीजों का पता लगाया जाता है। इसमें रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। जमीन के नीचे दरारें या वस्तुएं या खतरों को आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसीलिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जीपीआर की भी मदद ली जा रही है। पहले से ही जेसीबी से बर्फ को हटाया जा रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। सीएम धामी 2 बार माणा का दौरा कर चुके हैं। तो वहीं पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। 2022 में पीएम मोदी माणा गांव का दौरा करने के लिए भी पहुंचे थे और उसको लेकर प्रधानमंत्री इसलिए काफी ज्यादा चिंतित है। और अगर मौसम सही रहता है तो अब तक रेस्क्यू हो जाने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन वेदर विलेन बनकर सामने खड़ा है।
बर्फीला चक्रव्यूह, मजदूरों का रेस्क्यू। बर्फीला तूफान, एयरलिफ्ट कर बचाई जान। अंदर भीड़ को आगे नहीं आना। बर्फ से घिरी ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां हिंदुस्तान के पहले गांव माणा की हैं। यहां शुक्रवार को आए अवलांच ने चारों तरफ हड़कंप मचा दिया। जिसकी चपेट में बीआरओ के मजदूर आ गए और बर्फ में दब गए। ये सभी मजदूर सेना के आवागमन के लिए रास्ते से बर्फ हटाने का काम करते थे, लेकिन एवलांच की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हादसे के वक्त सभी मजदूर कंटेनर में सो रहे थे। यही वजह थी कि सभी बर्फ में दब गए। सेना के जो 3 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें 5 चेतक हेलीकॉप्टर हैं, वो माणा पहुंच चुके हैं, जिनसे जो सैनिक माणा के अंदर उतारे गए हैं वो 8 फीट ऊंची बर्फ में, मतलब 8 फीट तक जो बर्फ वहां पर जमी हुई है उसमें पैदल चलकर श्रमिकों को खोजने का काम कर रहे हैं। खराब मौसम, ऊंचे पहाड़, भारी बर्फबारी, ये सभी चुनौती बनकर खड़े थे, लेकिन सेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे ही बर्फ में मजदूरों के दबे होने की खबर आई, सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सेना के जवान बर्फ में दबे मजदूरों को निकालकर बाहर ला रहे हैं। ये आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कोशिश का ही नतीजा था कि हादसे वाले दिन ही 33 मजदूरों को बर्फ से निकाल लिया गया, लेकिन खराब मौसम और रात का अंधेरा रोड़ा बन गया। लेकिन अगली सुबह 7:30 बजे फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और जैसे ही मजदूरों को बर्फ से निकाला, उन्हें तुरंत एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया। 7:30 अराउंड से ही हेली रेस्क्यू स्टार्ट हो गया था, जिसमें आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ की ज्वाइंट टीम्स काम कर रही हैं। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए थे। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सभी जो फंसे हुए श्रमिक हैं, सभी जल्दी से जल्दी बाहर निकलें, सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए। उसके लिए हर संभव प्रयास चल रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।